हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.3 में 10 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। आई इज इक्वल टू समाकलन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ होल पावर 3/2। स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखते हुए हम एक्स की जगह पुट करेंगे साइन थीटा। क्यों? अगर हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे ही हम पुट कर सकते हैं x की जगह कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर आप टेन थीटा पुट क्यों नहीं कर रहे? स्टूडेंट्स, टेन थीटा पुट करने से क्या पढ़ेंगे इसको हम? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई सर्वसमीका से मान सही नहीं बनता है, ये सुनो, कोई सर्वसमीका नहीं है। इसलिए अगर 1 माइनस, अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है तो अब हम x की जगह या तो साइन पुट करेंगे या फिर कॉस पुट करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है तब हम x की जगह या तो टेन थीटा पुट करेंगे या फिर कॉट थीटा पुट करेंगे। इट्स ओके स्टूडेंट्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो x का अवकलन तो वैसे एक होता है, और साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स क्या होगा? इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या होगा? डायरेक्ट कोस थीटा और ये डी थीटा। इट्स ओके स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू 1, डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? डी एक्स का मान आ गया कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और कंप्लीट पावर है 3/2। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू समाकलन कोस थीटा, ऐसा कैसा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कंप्लीट पावर कितनी है? 3/2। डॉट में क्या है? डी थीटा। स्टूडेंट्स, पावर से पावर कैंसिल होती है, तो 2 कैंसिल किससे होगा? 2 से कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 के पावर में 3/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। समाकलन ऊपर है cos थीटा, नीचे आ गया आपके पास cos क्यूब थीटा डॉट डी थीटा। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं cos थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ओके, डॉट डी थीटा। स्टूडेंट्स, आई इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। इट्स ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन स्टेप, आई इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होगा? थीटा के सापेक्ष tan थीटा होगा, tan थीटा और प्लस में c। स्टूडेंट्स, आप समझ गए इतना? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें किसका मान चाहिए? हमें tan थीटा का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? tan थीटा का। स्टूडेंट्स देखिए, हम एक बनाते हैं, एक रफ कॉपी में एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इट्स ओके, यहाँ पर 90 डिग्री है और ये क्या है? थीटा है। अब देखिए tan थीटा, स्टूडेंट्स आपके पास साइन थीटा का मान कितना है? x है, तो इसके बट्टे में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। इसलिए साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण। स्टूडेंट्स, यहाँ लंब तो कितना? x हो जाएगा और कर्ण कितना? 1 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर x है, हमने x के बट्टे में 1 लगा लिया, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होगा लंब बटा कर्ण। तब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास तीसरी भुजा क्या होगी? कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देंगे और उसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें मान किसका चाहिए? tan थीटा का चाहिए, और tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटे आधार। तब स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा तो यहाँ पर है ही है, और tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। इट मींस x बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट बी। स्टूडेंट्स, पार्ट बी, आई इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इट्स ओके। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सेपरेट। कैसे? ऊपर कितने पद है? 2 पद हैं, तो ये मान एक बार x के बटे में जाएगा और एक बार 1 के बटे में जाएगा। इट्स ओके। तो देखिए i इक्वल टू समाकलन x बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, इस 1 के बटे में ये जाएगा, क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, और कंप्लीट का क्या हो गया? dx, मतलब कंप्लीट का समाकलन। इट्स ओके। ये लीजिए, ये हो गया कंप्लीट का समाकलन। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान रखना, क्या? देखिए अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। i इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। आप चाहते तो समाकलन यहां भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग कर रहा हूं इसको। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लेता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूं, तब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x होगा, और 1 का 0, तो 2x प्लस 0 2x ही तो होगा। लेकिन यहाँ पर तो कितना है? x है। इसका मतलब अंश और में गुणा किससे कर दूं? 2 से गुणा कर दूं, ताकि ऊपर क्या हो जाए? 2x हो जाए और वो dt बन जाए। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इस समाकलन में मैंने क्या किया? ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो नीचे वाला 2 तो हमने बाहर ले लिया रूट से, सॉरी समाकलन से। ऊपर हो गया 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स ये आपको पता है, जब ये x अपने आप में स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर है। इट्स ओके। अब देखिए आप बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन मैंने आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बताओ? लॉग मोड x मतलब x ही है, प्लस अंडर रूट के अंदर मान ऐसा का ऐसा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये मैंने ले लिया क्या? c1 ले लिया। इट्स ओके। इसका समाकलन खत्म हो गया, तो प्लस में क्या लगा दिया? c। क्यों? ये अनिश्चित समाकलन है। स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, स्टूडेंट्स अगर इसका अवकलन करें तो 2x आएगा, नहीं आएगा? और 2x कहां पर है? ऊपर है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? समाकलन ऊपर तो है f डैश x, और नीचे अंडर रूट के अंदर है fx डॉट dx। स्टूडेंट्स रूट के अंदर fx है और ऊपर क्या? f डैश x है, मतलब इस fx का अवकलन अंश में विद्यमान है, तब इसका समाकलन क्या होगा? 2 रूट fx और प्लस c। इट्स ओके। तो इसका कंपेयरिंग हम इससे करेंगे तो क्या होगा? i इक्वल टू 1/2 एज इट इज। इसका समाकलन इसके तरीके से क्या होगा? 2 रूट fx का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इट्स ओके। प्लस समाकलन खत्म हो गया तो क्या लगा दें? c2 लगा देते हैं। इट्स ओके। प्लस नेक्स्ट मान ऐसा का ऐसा, लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मापांक बंद प्लस c। स्टूडेंट्स आप समझिए ध्यान से। देखिए नेक्स्ट स्टेप, समाकलन तो पूरा हो गया, 2 से 2 कैंसिल। इसको हम क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या बच गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। स्टूडेंट्स यहां पर c2 और c1 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, और ये दोनों कांस्टेंट मिलाकर एक कांस्टेंट बनाते हैं, उसको हम क्या लिख देंगे? प्लस c लिख सकते हैं, चूंकि c1 प्लस c2 हमने क्या बना दिया? c बना दिया। इट्स ओके। और ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? प्लीज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए। स्टूडेंट्स इस फंक्शन का हमें x के सापेक्ष करना है समाकलन। इट्स ओके। स्टूडेंट्स यू नो, देखिए यहां पर हमारे पास क्या है? i इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एल्फा
इंटू बीटा माइनस एक्स, हमें इस फलन का करना है एक्स के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आप चाहें तो इन दोनों मानों का गुणा कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास एक द्विघात समीकरण आएगी और आप पूर्ण वर्ग विधि से इसका समाकलन कर सकते हैं। इट्स ओके। या फिर आप इस x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर मान सकते हैं, या फिर बीटा माइनस एक्स को भी आप टी स्क्वायर मान सकते हैं। तीन तरीके से आप इसका समाकलन कर सकते हैं। इट्स ओके। देखिए सबसे सिंपल मेथड से बता रहा हूं आपको। माना बीटा माइनस एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, बीटा माइनस एक्स रूट के अंदर है, तब हमने इस मान को क्या मान लिया, टी स्क्वायर, ताकि रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा। इट्स ओके। यहां से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, माइनस एक्स को उधर भेज देंगे साइड में, राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स बराबर बीटा माइनस टी स्क्वायर। ये एक्स इधर गया तो प्लस एक्स हो गया, और टी स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस टी स्क्वायर हो गया। इट्स ओके। अब करते हैं इसका अवकलन। तो ये तो हो गया dx, इसका अवकलन 0, और ये हो गया माइनस का 2t और dt। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स dx का मान कितना हो गया, माइनस का 2t dt अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इस x का मान कितना है, इस x का मान कितना है, इस x का मान है बीटा माइनस टी स्क्वायर। इस x का मान है बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस एल्फा, ऐसा कैसा, इंटू बीटा माइनस एक्स को आपने क्या माना है, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, i इज इक्वल टू माइनस 2t dt अपॉन, स्टूडेंट्स जब ये टी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच गया, आप ध्यान से देखिए। पहले हम अचर पद को एक साथ लिख लेते हैं, बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा, बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स टी से टी कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से आप, i इक्वल टू माइनस 2 हमने रूट से बाहर, समाकलन से बाहर ले लिया। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, dt अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स जब यहां पर ये t का स्क्वायर है, तो ये बीटा माइनस एल्फा किसका स्क्वायर है, इसके रूट का स्क्वायर है। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस एल्फा इसका स्क्वायर। इट्स ओके, माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, चूंकि समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको मैंने इसका समाकलन लिखवाया था। बताओ क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन अंडर रूट, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये प्लस में सी। इट्स ओके। अब इसकी तुलना में इसको इस मान से करेंगे तो क्या होगा, i इक्वल टू माइनस 2, ऐसा कैसा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है, टी अपॉन ए का काम कर रहा है बीटा माइनस एल्फा, ए का काम कर रहा है बीटा माइनस एल्फा प्लस में सी। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, माइनस 2 ऐसा कैसा, साइन इनवर्स। स्टूडेंट्स टी का मान कितना है, टी का मान यहां से बताओ, ये टी स्क्वायर का मान है, तो टी का मान क्या होगा, जब यहां से टी का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इधर रूट हो जाएगा, तो क्या आएगा, रूट बीटा माइनस एल्फा, रूट बीटा माइनस एक्स, बीटा माइनस एक्स अपॉन, स्टूडेंट्स यहां पर ए का मान कितना है, रूट में है। देखिए साइन इनवर्स एक्स बाई है, साइन इनवर्स एक्स का काम यहाँ पर टी कर रहा है, और ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, रूट बीटा माइनस एल्फा, तो यहाँ पर रूट बीटा माइनस एल्फा आएगा। अपॉन में क्या है, टी का मान हमने कितना रख दिया, रूट बीटा माइनस एक्स, और बट्टे में क्या है, अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा, और प्लस में सी। स्टूडेंट्स आंसर यहाँ तक भी ठीक है। इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं, -2 साइन इनवर्स, दोनों रूट के अंदर है, हमने इनको एक साथ रूट के अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, बीटा माइनस एक्स
अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस सी। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट बी। स्टूडेंट्स पार्ट बी, वन अपॉन टू एक्स वन अपॉन। स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट बी है वो आप स्वयं इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो पार्ट बी है सिंपल सा ही है, इसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए, वन अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स ये 13 का पार्ट फर्स्ट। इट्स ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना। अब देखिए ये x माइनस वन, ये x माइनस टू है। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। ओके, और द्विघात बहुपद का समाकलन कैसे करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है, वन अपॉन अंडर रूट, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 डॉट डी एक्स। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक ही है, इसका मतलब हम इसको हल कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या करेंगे, x का गुणांक कितना है? -3, -3 का आधा -3/2 और -3/2 का वर्ग 9/4, इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, पूर्ण वर्ग विधि से परफेक्ट स्क्वायर बनाना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, स्टूडेंट्स x का गुणा -3 का आधा -3/2 का वर्ग 9/4, 9/4 हमने इसमें जोड़ दिया और 9/4 हमने इसमें घटा दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, प्लस में कितना है? 2 डॉट dx। समझ गए इतना? I इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये जो है वो अपने आप में पूर्ण वर्ग बन जाएगा। किसका वर्ग बताओ? ये अपने आप में किसका वर्ग है? ये अपने आप में है x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस के 9 में प्लस के 8 गए तो माइनस के 1, तो -1/4, -1/4 डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, I इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर। जब ये अपने आप में स्क्वायर है तो स्टूडेंट्स 1/4 को हम स्क्वायर के रूप में क्या लिख सकते हैं? 1/2 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, इसको देखते हुए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? मानक सूत्र का समाकलन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स डॉट dx। इसका मान क्या होता है बताओ? इसका मान होता है log mod x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c। इट्स ओके। इसका मान ये होता है, इसका समाकलन ये होता है। तो इसका समाकलन क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, I इक्वल टू log mod x, x यहाँ पर ये है लेकिन यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 3/2, x माइनस 3/2। इट्स ओके। प्लस अंडर रूट। स्टूडेंट्स अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का काम ये कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स हम इसको और भी सही लिख सकते हैं, I इक्वल टू log x माइनस 3/2 मान ऐसा कैसा? प्लस अंडर रूट।
स्टूडेंट्स ये जो मान है, ये जो मान हो किससे बना है, इससे बना है, और ये मान हमारे पास किससे बना है, नहीं इस मान से बना है, और ये किससे बना, इससे बना। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये प्लस में c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, और देखिए इसकी जगह पर हम ये मान भी राइट कर सकते हैं। इट्स ओके, प्लीज राइट। नेक्स्ट पार्ट डी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट डी। पार्ट डी नहीं है, पार्ट बी है। आई इक्वल टू समाकलन आई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का करना है एक्स के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, बताइए स्टूडेंट्स ये हमारे पास में फलन, हमें इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना। बताओ किसको टी माने, ताकि हमारे पास में ये डी टी बन जाए। इस साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, टी मान लेते हैं। किसको, साइन एक्स को। तो देखिए स्टूडेंट्स, माना साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका अवकलन क्या होगा, कोस एक्स होगा। डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन, ये डी टी हो गया, डी टी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, डी टी अपॉन अंडर रूट, जब ये टी स्क्वायर है तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, और ये माइनस टी का स्क्वायर। ओके अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताओ, इसको देखते हुए बताओ कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। आपको मैंने पढ़ाया था समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। इट्स ओके। तब स्टूडेंट्स इसका मान कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बाई ए, एक्स का काम कर रहा है स्टूडेंट्स। यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है, टी बाई ए का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और प्लस सी। समझ गए इतना। देखिए सो आई इक्वल टू साइन इनवर्स टी का मान कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। स्टूडेंट्स ये हो गया दिए गए फलन का, इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 9.3 इज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.4। स्टूडेंट्स ओके, थैंक्स।